अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है। ये है गांव रेडियो, गांव कनेक्शन की पेशकश। आप सभी का एक बार फिर से गांव रेडियो में स्वागत है और मैं हूं दिवेंद्र सिंह। डेयरी फार्मिंग हो, पोल्ट्री फार्मिंग हो या फिर बकरी पालन, किसानों के सामने एक ही समस्या आती है, वो लागत कहाँ से लगाएं। लेकिन किसानों की इस समस्या का समाधान भी सरकार ने निकाला है और किसानों के लिए लेके आई है किसान क्रेडिट कार्ड योजना। लेकिन ये किसान क्रेडिट कार्ड योजना है क्या और किसान इसका लाभ कैसे ले सकते हैं, आज इसी के बारे में हम अपने श्रोताओं से बताएंगे। इसके लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश पशुपालन विभाग के अपर निदेशक डॉक्टर वीके सिंह जी, जो आज हमारे श्रोताओं को बता रहे हैं किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में। वीके सिंह जी, आपका गांव रेडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हमारे श्रोताओं को आप किसान क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में बताइए और कैसे ये पशुपालकों के लिए, पोल्ट्री फार्मर के लिए फायदेमंद साबित हुई है। मैं डॉक्टर वीके सिंह, अपर निदेशक लखनऊ मंडल, लखनऊ पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश। जैसा कि आपने प्रश्न पूछा किसान क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में, तो किसान क्रेडिट कार्ड कृषि क्षेत्र के लिए, जो हमारे कृषक हैं उनके लिए बहुत पहले से 2019 से योजना चल रही है। लेकिन ये देखा गया कि हमारे जो ऐसे पशुपालक या मत्स्य पालक भाई हैं जिनके पास ज़मीन भी नहीं है, तो उनको ये लोन की सुविधा नहीं मिल पाती थी अपने विकास के लिए। तो 14 सितंबर 2021 से डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज यानी कि वित्तीय सेवा विभाग भारत सरकार और पशुपालन विभाग भारत सरकार के सौजन्य से ये योजना आई, जिसके तहत प्रत्येक प्रदेश में भारत के ये योजना लागू की गई है। इसके तहत मासिक रूप से इसका अनुश्रवण भी किया जाता है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ये है कि पशुपालन घटक में जो भी हमारे डेयरी पालक हैं, यानी कि गाय पालक, भैंस पालक, दुधारू पशु के लिए बकरी पालक, मुर्गी पालक हैं और खरगोश पालक भी हैं, उनके लिए इस योजना के तहत मुख्य अंतर कृषक वाली केसीसी और ये पशुपालन घटक में ये है कि जो हमारी पशुपालन घटक का किसान क्रेडिट कार्ड योजना है, उसमें 1,60,000 रुपये तक कोई भी किसी प्रकार के कागज़ की आवश्यकता नहीं है। अर्थात पात्र पशुपालकों को कोई भी इसमें अपना ज़मीन का खसरा, खतौनी देने की आवश्यकता नहीं है। कोई और चीज़ भी उनको अभिलेख देने की आवश्यकता नहीं है। कब तक? 1,60,000 रुपये तक। इस योजना के तहत कृषक भाई, पशुपालक भाई 3,30,000 रुपये तक या मान लीजिए 3 लाख रुपये तक इसका योजना का लाभ ले सकते हैं। उस योजना में अगर 1,60 से ऊपर 3 के बीच में होगा, तब वो किस काम के लिए आप ले रहे हैं, उसके लिए पशुपालक में ही अगर हैं तो पशु का बीमा है कि नहीं है और आपने कहाँ से क्रय किया है, इसकी जानकारी बैंक कर सकता है, ताकि आपको उस अमाउंट को रिपे करने के लिए किस तरह से किस्तों में करेंगे। इसमें विशेष बात हमें अपने किसान भाइयों से कहनी है कि जो हमारे पशुपालन विभाग के कृत्रिम गर्भाधान केंद्र, पशु सेवा केंद्र, पशु चिकित्सालय हैं, वहाँ पर जाके अपना ये इसका फॉर्म भर दें। फार्म के साथ में 2 फोटो, आधार कार्ड और उनका बैंक अकाउंट, यानी कि पहला पेज पासबुक का जिसमें उनका बैंक खाता संख्या और ये लिखा हो कि बैंक कहाँ पर है, IFSC कोड कहाँ पर है। दूसरी बात आवश्यकता है कि वो किसी बैंक द्वारा, राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा डिफ़ॉल्टर नहीं होना चाहिए कि कहीं से कोई लोन लिया और जमा नहीं किया, कहीं से RC कटी हुई है, तो उनको इस सुविधा का लाभ नहीं मिलेगा। और तीसरा और महत्वपूर्ण चीज़ ये होती है कि वो अगर जून तक जब उसने लोन लिया है और अगर उसने जून माह तक इसको रिपे कर दिया, तो उसको मात्र 4% ही इस पे धनराशि पे ब्याज देना पड़ेगा। अगर जून के बाद हो गया, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो किसान भाई ये जान लें कि तब उनको 7% की दर से ये देना पड़ेगा और लेट पेमेंट भी देना पड़ेगा। तो इसलिए ये ना सोचें, कतिपय किसान भाइयों को लोग बरगला देते हैं पशुपालकों को कि अभी मत करो, बाद में हो सकता है कि ये आपका कर्जा माफ़ हो जाए। तो बेचारे भोले भाले किसान, पात्र पशुपालक इसको नहीं करते हैं। तो एक तो समय से कर दें, और अगर यही लोन राष्ट्रीयकृत बैंक के अलावा हमारे सहकारिता वाले बैंक के माध्यम से लेंगे तो भारत सरकार की ओर से 1% की और भी छूट मिलेगी।
अर्थात उनको 3% ही ब्याज पर देना पड़ेगा अगर वो सहकारिता बैंक की तरफ से कर रहे हैं। तो ये प्रमुख बातें हुई कि आप किस तरह से आवेदन करेंगे। आवेदन पत्र जो आपने दिया वो आवेदन पत्र हमारे मुख्य पोस्ट चिकित्सा अधिकारी को मिलेगा और हर शुक्रवार को विकास भवन जिला स्तर पे एक कैंप लगता है जिसमें कि जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक और बैंक के प्रतिनिधि शामिल रहते हैं। वो प्रार्थना पत्र जितने इकट्ठे होंगे वो सीवीओ साहब यानी कि मुख्य पोस्ट चिकित्सा अधिकारी एलडीएम महोदय को दे देंगे और एलडीएम महोदय उसको संबंधित बैंक शाखा में उपलब्ध करा देंगे। इस तरह के एप्लीकेशन जो दिए गए हैं, अगर कोई कमी बेशी होती है तो वो लिखित रूप में बैंक वापस करेगा। कई बार सुनने को मिलता है कि साहब हमने अप्लाई किया लेकिन बना नहीं हमारा समय, और लिखित रूप से अगर उसका कोई आईएफएससी कोड गलत हो गया, नाम गलत हो गया जो आधार से मैच नहीं करता है, उसको ठीक कराने के लिए हम लोगों ने निर्देश दिए हुए हैं कि 1 सप्ताह के बाद जो अगला कैंप लगेगा उसमें वो कमी दूर करते हुए फार्म को दोबारा भर दिया जाए, जिससे कि पशुपालक का किसान क्रेडिट कार्ड पशुपालन घटक बन जाए। इससे कई जनपदों में बैंक और मुख्य पोस्ट चिकित्सा अधिकारी के बीच सामंजस्य जहाँ अच्छा है, पात्र पशुपालक अच्छे हैं। जैसे मैंने कि मुजफ्फरनगर, सीतापुर, गाज़ियाबाद इधर मैंने भ्रमण किया तो लोग पैसा ले रहे हैं, ज़रूरी नहीं 1,60,000, कोई 50,000 ले रहा है, कोई 60,000 ले रहा है, कोई 70,000 ले रहा है और उसको चुका दे रहा है, उसके बाद दोबारा लोन ले रहा है। तो जितनी आवश्यकता हो आपको उतना ही लोन की राशि लीजिए, जिससे आपको ब्याज भी कम पड़े और जब आप रीपे कर देंगे यानी कि उसको जमा कर देंगे तो दोबारा आपको किसान क्रेडिट कार्ड के सापेक्ष में आपकी एक साख बनी रहेगी और साख बनने के क्रम में आपको लोन मिलता रहेगा। ये इस योजना का आप लोग लाभ उठाएं और सभी स्तर से इसके लिए जिला अधिकारी स्तर पर भी बैठक होती है कि पशुपालकों को जल्दी से जल्दी कार्ड की उपलब्धता सुनिश्चित किया जाए। इस समय एक विशेष जानकारी आपको देना चाहूँगा कि हमारा संकल्प यात्रा जो आप लोग देख रहे हैं विकास खंड स्तर से गुजर रही हैं, वहाँ भी हम लोगों ने अपने विभाग की तरफ से किसान क्रेडिट कार्ड बनाए जाने की सुविधा उपलब्ध कराई है। तो जहाँ पर यात्रा का पड़ाव होता है वहाँ पर हमारे डॉक्टर्स फार्म के साथ रहते हैं। तो पशुपालक भाई जो लोन लेना चाहते हैं अपना आधार कार्ड, 2 फोटो, पासबुक की छायाप्रति लेके वहाँ जाएं और वहाँ पर अपना फार्म भरा के सबमिट कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त एक और सुविधा भारत सरकार ने अभी 1 माह पहले जारी किया है कि जो हमारे कॉमन सर्विस सेंटर जो आप देखते होंगे सेवा केंद्र होते हैं जहाँ से लोग बैंक की धनराशि भी निकालते हैं, खसरा खतौनी का फार्म भी भराते हैं, तो वो कॉमन सर्विस सेंटर के थ्रू भी अब ये पशुपालक अपना फार्म सीधे भर सकते हैं और फार्म उनके माध्यम से जाएगा और फिर उनका केसीसी बन के आ जाएगा। तो इस तरह से पशुपालकों के हित में समय कम से कम लगे, इसलिए केसीसी कॉमन सर्विस सेंटर और विभाग के द्वारा दोनों तरह से बनाने का प्रावधान चल रहा है। और खुशी की बात यह है कि हमारा देश में इस समय 3रा स्थान है कि हम लोग की जो एप्लीकेशन जनरेट कराई है और उसके सापेक्ष हमारा जो केसीसी बना है उसमें हम 3य स्थान पर अभी पूरे देश में चल रहे हैं। लेकिन पशुपालक भाइयों से ये अपील है कि और भी अधिक क्षमता में अपना फार्म भरने से पहले देख लें कि जिसके नाम से खाता है उसी के नाम से अप्लाई करें। कतिपय जगह होता है कि मिसेस के नाम से अप्लाई कर दिया और खाता है उनका उसके नाम से, या उनकी महिला का आधार कार्ड ही नहीं बना हुआ है, तो फिर वो रिजेक्ट हो जाता है। तो रिजेक्शन ना हो ऐसा फार्म भर के चेक करा लें और कोई कमी होती है तो उसको तुरंत ठीक कराएं, जिससे कि इस योजना का लाभ उठाएं। और ये हर महीने प्रधानमंत्री महोदय के कार्यालय द्वारा और मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा भी इस योजना की समीक्षा की जाती है, जिससे कि अधिक से अधिक हमारे पात्र पशुपालक और इसी प्रकार से जो हमारे मत्स्य पालक हैं उनको भी लाभ हो सके। मत्स्य पालक में भी ऋण का काफ़ी महत्व होता है। तो अभी बनारस में भी माननीय मंत्री भारत सरकार आए थे और यहाँ के मंत्री डॉक्टर संजय निषाद जी भी गए थे, तो काफ़ी क्रेडिट कार्ड का बंटवारा किया। इससे पहले अभी बम्बई में एक कार्यक्रम हुआ था, वहाँ पर ये केसीसी में वितरण का कार्यक्रम शुरू किया गया। तो ये देखा जा रहा है कि हमारे प्रदेश के साथ साथ जो कोस्टल एरियाज़ हैं वहाँ के पात्र मछुआ पालक और पशुपालक अन्य प्रदेशों के भी इस योजना का काफ़ी लाभ उठा रहे हैं। और उसमें मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पे और दूसरे पे तमिलनाडु प्रदेश इस समय चल रहा है। ये वित्तीय सेवा प्रभाग भारत सरकार द्वारा 14 सितंबर 2021 का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी कि मानक एसओपी जारी किया हुआ है। उसी एसओपी के तहत पूरे संपूर्ण भारत में और यूनियन टेरिटरी जो हमारी केंद्र शासित प्रदेश हैं वहाँ ये योजना चल रही है और काफ़ी ज़्यादा इस समय हमारे पशुपालक और मछुआ पालक इस योजना का लाभ उठा चुके हैं। और जो पशुपालक कहीं से बाहर से लोन लेते हैं,
आप देखिए 10% उनका महीना का जाता, यहाँ केवल उनको 4% सालाना जाएगा ब्याज। तो कितना फ़ायदा है कि आप पैसा लेते रहिए, चुकाते रहिए, फिर पैसा लेते रहिए और फिर चुकाते रहिए। मुख्य चीज़ है कि बैंक आपके साख देख के ही लोन देगा, और बैंक अगर ये जानता है कि आप लेके नहीं जमा करेंगे तो दोबारा आपको वो ऋण नहीं देगा, जिससे कि आपका जो व्यवसाय कर रहे हैं, अब कोई भी व्यवसाय हो, कुक्कुट पालक हो, बकरी पालन हो, डेयरी पालन हो, ये व्यवसाय के रूप में सरकार की योजना है कि आप भी व्यवसाय करिए और दूसरों को रोजगार भी दीजिए, जिससे कि आप लाभ उठा सकें और अच्छे ढंग से लाभ उठाएं। ये नहीं कि एक पशु पाल लिया आपने, अपने लिए खाना पीना किया, अपने परिवार के लिए आय सृजन का साधन भी केसीसी के ऋण से आप उपलब्ध करा सकते हैं और अपने बच्चों का सामाजिक और आर्थिक स्तर ऊपर उठाकर उनका जीवन पावन, और कुपोषित परिवार जो हैं उनको भी पोषण की सुविधा रहेगी, तो उनमें भी इम्यूनिटी आएगी और वो बीमारी कम से कम होगी और रोग लड़ने की क्षमता उनकी अधिक रहेगी। ये योजना का मुख्य उद्देश्य है, जिसके लिए आप सभी लोग इस योजना का लाभ उठाते हुए आगे बढ़ें और योजना का लाभ उठा के पशुपालन के क्षेत्र में और मत्स्य पालन के क्षेत्र में एक नया आयाम हासिल कर सकें। तो अभी तक आप सुन रहे थे डॉक्टर वीके सिंह जी को, जो आज बता रहे थे किसान क्रेडिट कार्ड के फायदे। ऐसे ही जानकारी के लिए सुनते रहिए गांव रेडियो। सुनिए गांव की आवाज, बनिए गांव की आवाज। अपना गांव कनेक्शन है रे, अपना गांव कनेक्शन है रे, अपना गांव कनेक्शन है। ये है गांव रेडियो, गांव कनेक्शन की पेशकश। कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है रे, अपना गांव कनेक्शन है रे, अपना गांव कनेक्शन है। Come on, G. Yeah.